नमस्कार, मैं आचार्य सरिता मिश्रा वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सबका स्वागत करती हूँ। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे आग्रह है कि यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालिसिस करवानी है तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पे कॉल करके अपनी कुंडली मुझसे एनालिसिस करवा सकते हैं। तो चलिए आज का कार्यक्रम शुरू किया जाए। आज मैं आप सभी को काल भैरव जयंती जो 27 नवंबर 2021 शनिवार के दिन पढ़ने जा रहा है, इसके विषय में संपूर्ण जानकारी दूंगी। तो चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। शिव स्वरूप काल भैरव की जयंती 27 नवंबर 2021 शनिवार के दिन पढ़ने जा रहा है। काल भैरव भगवान शिव के रौद्र रूप को कहा जाता है और काल भैरव से संबंधित काल भैरव जयंती मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि इस दिन भगवान काल भैरव का अवतरण हुआ था। इस वर्ष काल भैरव जयंती 27 नवंबर यानी शनिवार के दिन मनाई जाती है। काल भैरव जयंती पर हम आपको इस दिन से संबंधित महत्वपूर्ण बातों की जानकारी के साथ साथ इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस बात की भी जानकारी देंगे। इस दौरान आपको क्या ऐसा करना चाहिए जिससे आपको महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हो। काल भैरव जयंती 27 नवंबर 2021 शनिवार शुभ मुहूर्त। आइए जानते हैं समय क्या रहेगा। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का आरंभ 27 नवंबर 2021 शनिवार की सुबह 5:43 से इसका समापन 28 नवंबर 2021 रविवार को सुबह 6 बजे होने वाला है। अब आइए जानते हैं कि काल भैरव जयंती का पौराणिक कथाओं में क्या महत्व है, शास्त्रों में इसका क्या बताया गया है महत्व। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि भैरव जयंती के दिन भगवान शिव के रौद्र रूप काल भैरव भगवान की पूजा का विधान बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि इस दिन विधि विधान और पूरी निष्ठा से भगवान काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर भय समाप्त हो जाता है। इसके अलावा काल भैरव भगवान की पूजा करने से ग्रह बाधा, शत्रु बाधा, शनि राहु केतु, शनि के सारे साथी सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान काल भैरव व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुरूप फल देने के लिए आते हैं, अर्थात यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो काल भैरव भगवान व्यक्ति को शुभ परिणाम देते हैं और यदि अनैतिक काम कर रहे हैं तो भगवान आपको दंड भी दे सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि काल भैरव की उत्पत्ति कैसे हुई। भगवान काल भैरव की उत्पत्ति को लेकर कई पौराणिक कथाएं मिलती है। विष्णु पुराण में उल्लेखित एक कथा के अनुसार बताया गया है कि पौराणिक काल में जब अंधकासुर नामक दैत्य ने देवी देवताओं से मिली अपनी शक्तियों के अहंकार में चूर होकर भगवान को युद्ध के लिए ललकारा था, तब इस युद्ध में महादेव चोटिल हो गए और उन्होंने क्रोध में आकर अंधकासुर को मोक्ष दिलाने के लिए खुद अपने ही रक्त से काल भैरव को जन्म दिया था। कहा जाता है कि यही वजह है कि काल भैरव को भगवान शिव का रौद्र रूप कहा जाता है। भगवान काल भैरव की उत्पत्ति संबंधी एक दूसरी कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा, विष्णु और महेश के बीच अपनी श्रेष्ठता को लेकर वाद विवाद छिड़ गया। इस विवाद में ब्रह्मा जी ने अपने ज्ञान और अपनी शक्ति का बखान करते हुए महादेव को कुछ अपशब्द कह दिए, जिससे महादेव को बेहद क्रोध आ गया। इसी क्रोध में उनके रौद्र रूप भगवान काल भैरव का जन्म हुआ था। शिव के अंश से उत्पन्न हुए काल भैरव ने भगवान के अपमान का बदला लेते हुए ब्रह्मा जी की 5 सिर मुखों में से उनका एक सिर काट दिया। यही वजह है कि काल भैरव पर ब्रह्म हत्या का पाप भी लग गया। अब आइए जानते हैं कि काल भैरव की पूजा कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले अष्टमी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठे और इस दिन
व्रत का संकल्प लें। इसके बाद स्नान आदि करने के बाद साफ स्वच्छ कपड़े पहने। पूजा स्थल पर भगवान शिव के सामने दीपक जलाएं और उनका पूजा करें। बता दें कि भगवान काल भैरव की पूजा रात्रि में करने का विधान शास्त्रों में माना गया है। दिन शाम को मंदिर में जाएं और भगवान भैरव की प्रतिमा के सामने 4 मुखी दिया जरूर जलाएं। भोग में इस दिन भगवान काल भैरव को इमरती, जलेबी, उड़द, पान, नारियल इसके साथ फूल अर्पित अवश्य करें। इसके बाद काल भैरव चालीसा का पाठ करें। पूजा पूरी होने के बाद काल भैरव भगवान की आरती करें और उनसे अपनी हुई कोई भी भूल चूक की माफी अवश्य मांगे। काल भैरव जयंती के दिन ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे, आइए जानते हैं। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए काल भैरव जयंती के दिन भगवान काल भैरव के सामने सरसों तेल का दीपक जलाएं और काल भैरव अष्टक या काल भैरवाष्टक का पाठ करें। जीवन में कोई भी बाधा दूर करने के लिए और सुख समृद्धि पाने के लिए कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं, क्योंकि कुत्ते को काल भैरव जी का वाहन माना गया है। इस उपाय को करने से भगवान काल भैरव के साथ साथ आपको शनिदेव की भी प्रसन्नता मिलेगी। काल भैरव की प्रसन्नता हासिल करने के लिए काल भैरव जयंती के दिन किसी ऐसे मंदिर में जाकर पूजा करें जहां पर बहुत कम लोग आते हो, जहां बहुत दिनों से किसी ने पूजा न की हो। जिस काल भैरव को बहुत कम लोग पूजा करते हैं, उनकी विधि विधान से पूजा करने से काल भैरव जल्द ही प्रसन्न होते हैं। अब आइए जानते हैं कि काल भैरव जयंती की पूजा प्रत्येक राशि के अनुसार किस प्रकार करनी चाहिए जिससे हमें साक्षात महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हो। मेष राशि के जातकों को इस दिन गुड़, जल और शुद्ध शहद के साथ भगवान का अभिषेक करना चाहिए। वृषभ राशि के जातकों को गुड़, जल, तिल और दूध से भगवान का अभिषेक करना चाहिए और शिव रुद्राष्टक का पाठ करना चाहिए। मिथुन राशि के जातकों को जल, केसर, दूध और शहद से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए और ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। कर्क राशि के जातकों को दूध, दही, शहद और गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। सिंह राशि के जातकों को बेल का रस और शहद शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाना चाहिए और शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। कन्या राशि के जातकों को शुद्ध घी, शहद और जल शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। तुला राशि के जातकों को मुलेठी और गुड़ के रस से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए और शिव सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों को बेल का रस, भांग, धतूरा भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए और रुद्राष्टक का पाठ करना चाहिए। धनु राशि के जातकों के लिए शिवलिंग पर दूध अर्पित करना चाहिए और शिवाष्टक का पाठ करना चाहिए। मकर राशि के जातकों को दूध, घी और सरसों तेल से भगवान शिव की पूजा करना चाहिए। कुंभ राशि के जातकों को गन्ने का रस, घी से शिवलिंग शिवलिंग पर अभिषेक करना चाहिए और शिवाष्टक का पाठ करना चाहिए। अब लास्ट मीन राशि के जातकों को दूध, दही और शहद शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए और भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि काल भैरव जयंती के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि भगवान काल भैरव जयंती के दिन भगवान की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में किसी भी तरह का भय और बाधा दूर होता है। ऐसे में काल भैरव जयंती के दिन भगवान भैरव के समक्ष सरसों तेल का दीपक अवश्य जलाएं। इसके अलावा इस दिन पूजा में बिल्व पत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। कहा जाता है कि इससे काल भैरव भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति की सभी मनोकामना पूरी करते हैं। भगवान काल भैरव कुत्ते की सवारी करते हैं। ऐसे में इस दिन यदि किसी काले कुत्ते को मीठी रोटी और गुड़ खिलाएं तो इससे साक्षात काल भैरव प्रसन्न होते हैं और उनसे हमारे सारे जीवन के रोग कष्ट समाप्त हो जाते हैं।
यदि किसी व्यक्ति के ऊपर भूत प्रेत सॉरी यदि किसी के ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव है तो उसको समाप्त करने के लिए काल भैरव जयंती के दिन ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करना और काल भैरवाष्टक स्त्रोत का पाठ करना शुभ माना जाता है। जीवन से काला साया दूर करने यानी कि नकारात्मकता को समाप्त करने के लिए कालाष्टमी का व्रत बेहद सुखदायक होता है। इस दिन व्रत करें और व्रत के पारण से पहले जरूरतमंदों और गरीबों को अपनी यथाशक्ति अनुसार कुछ दान दक्षिणा अवश्य करें। अब आइए जानते हैं कि काल भैरव जयंती के दिन क्या नहीं करना चाहिए। काल भैरव जयंती के दिन झूठ ना बोले और ना ही किसी को दुख कष्ट और परेशानी दे। भगवान भैरव के बटुक भैरव स्वरूप की पूजा अवश्य करें क्योंकि यह भगवान भैरव का सौम्य रूप है। विशेष तौर पर इस दिन किसी भी कुत्ते गाय आदि जानवर के साथ गलत व्यवहार या हिंसक व्यवहार ना करें। कभी भी भगवान काल भैरव की पूजा किसी दूसरे का अहित करने के लिए बिल्कुल नहीं करें। तो ये वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में ज्योतिष के एक नए विषय को लेके मैं आप सबके समक्ष फिर से उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।